आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चरखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदोश शगुफी खान। आज भाई हम आपको जहाँ लेकर आए हैं वो जगह बहुत खास है, लेकिन उससे पहले जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराऊंगी वो भी बहुत खास है, क्योंकि भाई जहाँ जिक्र कश्मीर का हो वहाँ अगर हमारे यासीन साहब ना हो तो कैसा हो सकता है। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। और कश्मीर की जब बात होती है सर, मुझे आप सबसे पहले आप ही की याद आती है। आप मुझे बताइए, अगर कश्मीर को अगर हम एक लाइन में कुछ कहें, जन्नत तो हमें पता है, हम सबको पता है, लेकिन एक लाइन में अगर कश्मीर के बारे में कुछ कहें तो क्या? शगुफी देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब खाने का तो मैं वैसे शौकीन हूँ ही, लेकिन जब कश्मीरी खाने की बात होती है ना तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही खास है वाकई में, नाम भी बहुत ही प्यारा है इसका, हमी अस्त। आपने सुना होगा कश्मीर की जब बात होती है, अगर हम टेलीविज़न पे या प्रोग्राम्स में इस तरह का देखते हैं तो सबसे पहली लाइन आती है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। शायर ने कहा है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है, कश्मीर को लेकर। तो इस रेस्टोरेंट का नाम भी है, इस कैफ़े का नाम भी है हमी अस्त, मतलब यही है। हाँ, तो जैसे सुनने में आया है कि यहाँ कश्मीरी डिशेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस हैं और यूनिक हैं, जो आज तक हमने प्रोग्राम में दिखाई हैं, उनसे भी हटके हैं थोड़ी कुछ डिश, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो क्या यासीन साहब ये समझे कि हमने आप तक जो सबसे पहले हमने साथ किया था वो वाजवान किया था, और मुझे लगता है कि उसी पब्लिक डिमांड पर हम दोबारा एक बार कश्मीरी डिश आपको दिखाने लेकर आए, क्योंकि बहुत पसंद किया गया था वाजवान, लेकिन जो एकदम टिपिकल कश्मीरी डिशेस हैं वो इस कैफ़े में मिलती हैं। और यासीन साहब का ये आइडिया भी था कि भाई जब कश्मीरी वाजवान इतना पसंद किया तो जो टिपिकल डिशेस हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो अगर यहाँ मिले तो वो वाकई बहुत अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं सर, देरी किस बात की है, जब कश्मीर की बात आती है तो इंतजार ना सर से होता है ना मेरे से होता है, तो कम विद मी। तो नाज़रीन, हम अपनी टेबल पर आ गए हैं और सबसे पहले आप यासीन साहब और मेरे पास जो देख रहे हैं वो बबरी ब्योल है। हाँ, ये बबरी ब्योल त्रेश पानी को बोलते हैं। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि वाजवान से अलग जो टिपिकल कश्मीरी चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे और उसका जो जायका है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। यासीन साहब, सबसे पहले हमने ये बबरी ब्योल की जो आप मुझे बात बता रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ जो देखी, ये ऊपर इससे कवर था, ढककर आया था, ये भी बहुत अलग सा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही ये हैंडमेड है, मतलब पेपर मैशी कहते हैं इसको, पेपर मैशी का काम किया हुआ है इस पे। इसके आर्टिस्ट कश्मीर में आपको मिलते हैं और बहुत ही मतलब इतना नाजुक काम है ये, और इतनी बारीक बीनी से करते हैं और इतना अच्छा लगता है। ये आप खुद भी देख सकते हो, ये पेपर मैशी का ये है। और ये जो आपने देखा, इसको बबरी ब्योल बोलते हैं, बबरी ब्योल त्रेश। नॉर्मली क्या है कि इसमें तो दूध मिला हुआ है। ये बबरी ब्योल जो होता है ये एक तरह का सीड है, इसको इंग्लिश में मीजल सीड या तुलसी सीड भी बोलते हैं। और उर्दू क्या मतलब बेसिकली अरबिक वो है तुख्मे बालंगू बोलते हैं, बिल्कुल हाँ बोलते हैं। तो ये वो सीड है, ये जो रोज़ा होता है, रोज़ों में ये सबसे पहले ये पी लेते हैं। इसकी तासीर कहते हैं बहुत ठंडी होती है। अगर हम इन सीड्स की बात करें, जैसे कि आपने बताया इसकी तासीर ठंडी होती है, बिल्कुल है ना, तो क्या इसका पीने का कोई टाइम भी यासीन साहब रहता है कश्मीर में, या हम नॉर्मली कभी भी इसको पी सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई खास टाइम हो पीने का। ये बेसिकली कि मतलब जैसे यहाँ कोई मेहमान आया, उसको कुछ पानी दे दिया, जूस दे दिया, तो उस तरह से भी वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये रमज़ान के महीने में जब फास्ट तोड़ना हो तो इससे हाँ, ये उस टाइम में ज़्यादातर कर लेते हैं, हाँ यूज़ कर लेते हैं उस टाइम में पिया जाता है। अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए भी वेलकम ड्रिंक हो सकती है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल एक टिपिकल कश्मीरी ड्रिंक है, जिसको हम मतलब यहाँ अब तो काफ़ी मॉडर्न ये आ गया है कि वो जूस ले लो, ये ले लो, कोक ले लो, लेकिन ये टिपिकल कश्मीरी कश्मीर जो है मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ये आपको पता है। तो इसमें ये क्या है कि ये खुद बनाया हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम इस ड्रिंक पर हम जाएं, जिसको यासीन साहब क्या बोलते हैं, इस
इस ड्रिंक को? बबर ब्योल। बबर ब्योल। तो ये बहुत ही अच्छी है, जायका बेहद उम्दा है, और अगर आपको ट्राई करनी है तो आप यहाँ का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ड्रिंक इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी और बेहद खास है, मुझे बहुत पसंद आई यासीन साहब। हमारी टेबल पे जैसा कि मुझे आपने बताया कि ये कहवा ही है, लेकिन मैं एक बार अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगी कि ये वाइट कलर का है जो दूध के साथ आपने मुझे बताया कि बना है। लेकिन इससे पहले एपिसोड में मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, जब हमने वाजवान खाया था तब आपने जो मुझे कहवा पिलाया था वो इस तरह का नहीं था, वो ग्रीन टी कुछ। हाँ, वो उसको हम जैसे मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये ज्यादा बेसिकली मुगलों की देन है, मुगलों ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको मुगल चाय बोलते हैं। वहाँ पे कश्मीरी पंडित ज्यादातर उसको मुगल चाय बोलते हैं। ओवरऑल वैसे हम उसको कहवा बोलते हैं। कहवा ये भी है, लेकिन ये मिल्क वाला कहवा है, मिल्क कहवा। मिल्क कहवा। हाँ, इसमें दूध डलता है, बाकी सब चीजें वही डलती हैं। इलायची हो गया या जाफरान हो गया, आप देख रहे हो सामने उसके ऊपर डला हुआ है ना, जाफरान हो गया। लेकिन इसमें उससे ज्यादा क्या है, वो मिल्क है। मिल्क है, हाँ, बाकी वही है लेकिन मिल्क है। तो इसमें भी आपको, आप देखेंगी, टेस्ट करेंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और शगुफे में एक बात बताऊं आपको कि कश्मीर चूंकि ठंडा इलाका है, मोस्टली ठंड रहती है, तो अभी जैसे हमने बबर ब्योल त्रेश पी ली, हाँ, वो गर्मियों में तो चलो सर्व किया जाता है, लेकिन सर्दियों में मोस्टली आपको कहवा ही मिलेगा, चाहे वो ग्रीन टी टाइप वाला जिसमें मिल्क ना हो या चाहे वो मिल्क वाला हो। तो कुछ लोग मिल्क वाला पसंद करते हैं तो मिल्क वाला, नहीं तो ग्रीन टी टाइप जो होता है। मुझे लगता है यासीन साहब अब एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना चाहिए, हम इतना ही कहवा पीते हैं। अपने व्यूवर्स को कहेंगे कि वो दोबारा लौट कर आएँ और कुछ हम अच्छा ही ट्राई कराएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हम और ड्रिंक्स के बाद अब जो बारी है वो है मेन खाने की, और मुझे लगता है यासीन साहब कश्मीरी खाने का इंतज़ार तो मुझे तो नहीं है, और आपको भी अगर आप दिल्ली में हैं तो वो एक रहता होगा कि भाई बिल्कुल कश्मीरी खाना मिले। अब खाना हमारे पास आ चुका है शगुफी। ये इसको बोलते हैं मिनी त्रामी, मतलब ये छोटी त्रामी है। बड़ी त्रामी होती है जिसमें 4 लोग खाते हैं, और ये मिनी त्रामी है जिसमें हम 2 ही हैं, तो हम 2 लोग खाएंगे। ये है त्रामी, और जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये कबाब है, इसको देख के मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। हाँ, ये तबकमाज है, हाँ, और ये मीठी माज, हाँ, मीठी माज। तो ये शुरू में ही त्रामी में होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। ये वाजवान की हाँ, और ये आइटम है, इसमें खुशबू भी वो आ रही है। यासीन साहब, क्या मसाले की वजह है कि इसका जो जायका है वो बिल्कुल अलग होता है, अगर हम, क्योंकि ये सब जो है मटन का से बनता है। मसाले तो ऑब्वियसली वो हैं ही, हाँ, मसाले तो हैं ही, साथ में वो बनाने का तरीका। और इसको आप गैस पे या स्टोव पे या उस तरह के हीटर पे वो टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए बाज़ाब्ता वो लकड़ी का, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे वुर, ये वुर पे बनाते हैं। तो उसमें वो पकना, वो लकड़ी की आग पे, आंच पे पकना, तो उसमें वो चीज़ें होती हैं कि जो इसमें ये टेस्ट लाती हैं। वाजवान अब दिल्ली में भी आपको उसी जायके में अगर मिल जाए तो ये अपना आप में ही बहुत अच्छा है। यासीन साहब, बहुत उम्दा टेस्ट है इसका। कुछ ऐसी डिशेस जो यहाँ पर हैं, आपको और अपने नाज़रीन को रूबरू कराना चाह रहा हूँ उन डिशेस से जो बहुत ही यूनिक हैं, जो नॉर्मली हमें वाजवान में तो नहीं मिलती हैं। हाँ, लेकिन जब हम कश्मीर में कहीं पे जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, या मान लीजिए किसी के घर गए, किसी के यहाँ मेहमान हो गए, तो नॉर्मली ये डिशेस वो बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह है साग, कश्मीरी साग। कश्मीरी साग
बहुत ही मतलब आप जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मुहावरा है पंजाब में कि हाँ हाँ वो अपना दाल रोटी तो चलती है जी, है ना जी। तो मतलब दाल रोटी मीन्स कि ये कश्मीर में कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ वो अपना साग बत्ता तो चलता है। बहुत ही फेमस और ये हर किसी घर में आपको मिलेगा। चलिए मुझे लगता है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घर में ये आपको ये साग मिलेगा। तो मुझे लगता है नाज़रीन को हमें अपनी दिखाना चाहिए और हाँ, इसका जो जायका है, इसका जायका आप देख लीजिए। हाँ, वो हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचाएं कि कश्मीरी साग कैसा है, ये हम आपको टेस्ट करके बताएं। अच्छा ये जो है ये भी मैं बताता चलो आपको, ये वो साग है जो वाजा बनाता है। कश्मीर में जो घर में साग बनता है, कश्मीरी मुस्लिम्स थोड़ा इस तरह का साग बनाते हैं जिसमें मसाले वसाले कुछ होते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची भी होती है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो साग बनाते हैं उसमें हरी मिर्ची डलती है और उसमें बहुत तरी होती है और बहुत पसंद किया जाता है वो। और इसी तरह की एक यूनिक सी डिश और है इसमें जो मैं आपको और अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ। ये है दम आलू। दम आलू भी खासकर ये कश्मीरी पंडितों की फेमस डिश है। दम आलू, दम आलू हाँ। साबुत आलू है यासीन साहब, इसी साइज का होता है। बेसिकली क्या होता है कि आलू का इसमें साइज भी मैटर करता है कि ये तकरीबन एक ही साइज का होता है। आप देख रहे हो इसमें एक कुरकुरा सा पन है ना। ये वो मुलायम सा आलू नहीं है कि जो गल गया, नहीं वो कुरकुरा सा पन है इसमें। तो ये भी एक कश्मीरी वाज़वान और इसको कुछ अलग तरीके से ही पकाया गया है क्योंकि मसाले वो हैं जो अलग से इसको टेस्ट दे रहे हैं, अलग टेस्ट दे रहे हैं इसमें। और ये भी मतलब ये वैसे वाज़वान की डिश नहीं है लेकिन धीरे धीरे इस आलू ने भी अपनी जगह वाज़वान में बना ली। बिल्कुल बहुत यम्मी है। तो एक और डिश है शगुफी यहाँ पे, ये भी एक यूनिक सी डिश है। ये है राजमा गोगजी। राजमा गोगजी हाँ। गोगजी शलगम को कहते हैं कश्मीरी में। तो राजमा ही है। तो ये शलगम और राजमा इकट्ठे पकाया जाता है, इसको बोलते हैं राजमा गोगजी। बड़ी फेमस डिश है खासकर सर्दियों में, ठीक है ठंड का मौसम होता है तो सर्दियों में ये बहुत पसंद किया जाता है, बहुत खाया जाता है। क्योंकि राजमा कश्मीर के जैसे मूंग दाल है, चने की दाल है, हाँ तो ऐसे ही राजमा वहाँ की दालों में माना जाता है, राजमा दाल। और आमतौर पर जो ये राजमा है यासीन साहब, ये इसका साइज छोटा है। हाँ। जो हम यहाँ पे नॉर्मल राजमा खाते हैं उससे इसका साइज छोटा है। हाँ, और ये यहाँ के राजमा से भी टेस्ट में अलग है। हाँ। एक खट्टापन है इसमें। हाँ इसमें थोड़ा सा इमली डला हुआ है। तो शलगम को जैसे थोड़ा सा वो मीठा होता है तो उसमें थोड़ा सा इमली का वो डाला हुआ है। तो इसने उसका बिल्कुल अलग टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। वैसा टेस्ट नहीं है जो आप आम राजमा या आम शलगम में फील करते हो। बहुत शानदार है। एक और डिश है बहुत ही गर्म है। बहुत गर्म है। ये आप देख सकते हो। वाह। ये है, ये इसको बोलते हैं लहबी कबाब। इसको तो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लहबी कबाब क्योंकि मैं तो नहीं खा सकता, बहुत हो गया। तो आप खाना चाहते हो? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका पेट भर गया लेकिन मैं खा सकती हूँ। अच्छा, ऐसा मैं फूडी हूँ यासीन साहब, ये सबको पता है, लेकिन इतनी नहीं हूँ। ऐसा करते हैं, इसको आधा थोड़ा सा करके। और मैं अकेले नहीं खाऊंगी क्योंकि ये रूल है, मुझे लगता है तरामी का भी रूल है कि जब 4 लोग खा रहे हैं या 2 लोग खा रहे हैं तो वो साथ पूरा निभाएं। तो मैं आपका साथ दूंगा, आप टेस्ट मैं भी कर लूंगा इसका। वाह, इसको तो देख के ही बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ज्यादा। शायद आपको पता भी नहीं होगा ऐसे डिशेस आज हमने आपको ट्राई कराई हैं क्योंकि यासीन साहब क्योंकि एकदम टिपिकल कश्मीरी डिशेस हैं ये, और इनका जायका सच में बेहद उम्दा है। मुंह में पानी आ रहा है, पेट भर गया है, लेकिन अभी भी मेरा ये दिल है कि अगर और कुछ अलग आए तो वो मैं उसको टेस्ट करूं और आप तक वो जायका पहुंचाऊं।
यासीन साहब, मुझे लगता है कि हमने अपने व्यूअर्स को जो टिपिकल कश्मीरी डिश थी उनका जायका उन तक आज पहुंचाया है। बहुत सारी ऐसी डिशेस थी जो नहीं मिलती हैं नॉर्मली, और आपका ये भी कहना था कि रेस्टोरेंट में अगर हम कश्मीर में भी जाएं तब भी हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती है। तो बेहद खास रही और जायका बहुत यूनिक था, बहुत उम्दा था। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि मीठा खिलाए बिना यासीन साहब मैं नहीं जाने देती हूँ, प्रोग्राम को खत्म नहीं करती हूँ, मैं मीठा ज़रूर खिलाती हूँ। और मीठे में हमें फिरनी यहाँ पर मिली है, तो यासीन साहब फिरनी का क्या कॉन्सेप्ट है कश्मीर में? फिरनी बेसिकली मैं बताऊँ आपको कि ये जैसे कोई ख़ास मौके होते हैं, बारात का टाइम हो गया या कुछ इस तरह की फंक्शंस हो गई, तो वहाँ मीठे के तौर पर आखिर में ये सर्व की जाती है। फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ फिरनी ही सर्व की जाती है, लेकिन मोस्टली फिरनी सर्व की जाती है। इसका जायका मैं आप तक पहुँचाती हूँ। जो इस पे येलो हारी, ये केसर इसमें भी है, केसर से इसको बनाया गया है। वाह, जायका बेहद उम्दा है यासीन साहब। लेकिन एक चीज है कि जो दिल्ली में फिरनी है, जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कुल्हड़ में फिरनी का, वो खीर एक टाइप की होती है जो सवैयों से बनी होती है, उसको हम फिरनी बोलते हैं। लेकिन ये सवैयों का नहीं है, ये चावल का भी नहीं है, ये सूजी का है। सूजी का है, ये सूजी का ही बनता है। हालांकि बनने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, जैसे उसका क्या नाम है, खीर का होता है, वैसे ही उसका भी है। लेकिन खीर बहुत ज्यादा देर तक पकती है, उतनी देर तक नहीं पकती, लेकिन मोस्टली वैसी बनती है और सूजी की बनती है, सूजी और दूध। जायका बहुत खास है और मुझे लगता है यासीन साहब इतनी सारी डिश ट्राई करने के बाद और ये फिरनी खाने के बाद मुंह मीठा हो गया है। और मुझे लगता है कि भाई यहाँ से एक ब्रेक हम ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद यहाँ की जो ऑनर हैं इस कैफे की, वो भी अपने आप में बहुत खास हैं। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा जायका, लेकिन उस सबके पीछे हाथ किसका है, ये वादा हमने आपसे किया था कि आपका तारुफ कराएंगे। मेरे साथ ऑनर हैं अमियस्तो कैफे की हुमैरा। बहुत बहुत इस्तकबाल है हुमैरा आपका हमारे चैनल पर। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, कश्मीरी कैफ़े की कॉन्सेप्ट की बहुत यूनिक है। और हमने वाजवान तो दिल्ली में हमें इजीली मिल जाता, लेकिन टिपिकल कश्मीरी डिशेस जो हमने यहाँ पर खाई हैं, वो कैसे दिमाग में, जहन में आया? काफ़ी खाने की शौकीन खुद पर्सनली हूँ, तो आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग फूड। काफ़ी खाने के साथ मिक्स एंड मैच करती हूँ, सो दैट इज़ हाउ इट केम इन माइंड। यासीन साहब, आप मुझे बताइए कि हुमैरा ने जैसे ये शुरुआत की, उन्होंने बताया कि फूड की बहुत शौकीन है, आप कुछ हुमैरा से जानना चाहेंगे? पहले तो हुमैरा, मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और मेरे ख्याल से आप कश्मीरी उन लड़कियों के लिए एक, हम जिसको उर्दू में बोलते हैं, एक मशाल राह, इस तरह की एक मतलब है कि उनके लिए, मतलब आपने यहाँ इतना बोल्ड होके, इतना ये करके आपने ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ पे, इतना अच्छा कैफ़े यहाँ पे वो कर लिया है। कैसे ये ख्याल आया, ज़रा हमें बताइए। जी, काफ़ी पहले से ही शौकीन थी कि इंडिपेंडेंट रहूँ, अपना काम खुद करूँ। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स कोशिश करी, आई ट्राइड विद अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम करा, HDFC के साथ काम करा, बट आई वॉज ऑलवेज इन वॉन्डर कि अपना ही कोई काम शुरू करूँ। सो आई काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपनी रूट्स के साथ, कश्मीर से काफ़ी प्यार करती हूँ। लग रहा है वो जी, लग रहा है। जी, आपके ड्रेसिंग से भी मुझे ये महसूस हो रहा था। जी, काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बीट तिल्ले वाला फिरन, बीट कश्मीरी आर्ट, बीट कश्मीरी म्यूज़िक, बीट कश्मीरी फूड। तो थोड़ा स्पेस क्रिएट करना चाह रही थी, सो दैट पीपल हियर, हम ऑथेंटिक डिशेस यहाँ पे लाएं, लोग पीपल फील द फ्रीडम टू चिल। सो आप एक मिसाल हैं कश्मीर की दूसरी लड़कियों के लिए, हमारे बहनों के लिए। तो कुछ उनके लिए कहना चाहती हैं आप कि वो भी बाहर आके इस तरह का कुछ सोच लें? मेहरबानी आपकी, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, इवन आप मुझे इतना केपेबल समझ रहे हैं कि दैट आई कैन टॉक टू द यूथ एंड टेल देम टू डू समथिंग। बट येस, बीइंग अ गर्ल, टू आई एम फेमिनिस्ट टू कोर, तो मैं चाहती हूँ कि औरतों के पास काफ़ी स्किल होता है। हमारे यहाँ पे कश्मीरी लड़कियाँ आती हैं, दे आर ग्रेट सिंगर्स, सो सम ऑफ देम आर ग्रेट जर्नलिस्ट। आई थिंक गर्ल्स शुड बी गिवन विंग्स टू फ्लाई। चलिए, पंख की ज़रूरत वाकई में एक फीमेल को, एक ख़वातीन को हमेशा रहती है, और अगर वो दिया जाए, मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ सकती हैं हमारी जो ख़वातीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा हमसे बात करने के लिए।
यासीन साहब ने जिक्र किया था नून चाय का, और नून चाय भी आ गई है। और मुझे लगता है कि नून चाय की जो खासियत है वो यासीन साहब पी रहे हैं मेरे से पहले ही। इन्हीं से पूछते हैं, यासीन साहब नमक वाली चाय है और अलग क्या है इसमें? अलग इसमें यह है कि इसमें चीनी नहीं है, इसमें नमक है। चलिए मैं भी एक बार और टेस्ट कर लेती हूँ। इसका टेस्ट जो है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता आपको, बट क्योंकि एक कश्मीरी ही इस नून चाय कप की जो वैल्यू है वो समझ सकता है, तो मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। नहीं, मैं भी इसकी अहमियत समझ रही हूँ, और इसका जायका वाकई खास है यासीन साहब, क्योंकि मैं फीकी चाय पीती हूँ। अच्छा। हाँ, और इसमें नमक है, फीकी मतलब चीनी नहीं है, नमक है, तो वो मुझे लगता है कि अलग टेस्ट दे रहा है। तो ये है कश्मीर की नून चाय। यानी कि ड्रिंक्स में भी काफ़ी कुछ है कश्मीर में, जैसे कि हमने 2 ड्रिंक्स ऑलरेडी पी के अपने व्यूअर्स को बताया था, और अब ये नून चाय, तो बहुत मैं कुछ। एक बता दूं आपको शगुफी, क्या है कि ये नून चाय का एक कप पी के आपकी बॉडी में जो गर्माहट होगी ना, ये बेसिकली कश्मीर में, जैसे आपको भी पता है, आप आ चुके हो, अभी कुछ दिन पहले रह के आ गए हो वहाँ से। ठंडा मौसम है, ठंडी में ये चाय का कप, गर्म चाय का एक कप कितनी एनर्जी आपको देता है वो मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही एनर्जी देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए और फिर क्या है कि बचपन से पीते आए हैं, तो वो टेस्ट आज मतलब जम चुका है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर कश्मीरी को नमक वाली चाय जो है ना बहुत अच्छी लगती है। यासीन साहब, मुझे लगता है कि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि जाने का दिल नहीं कर रहा, एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। और जिस तरह से हम बैठे हैं, एकदम सिटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल वैसा ही था, एम्बियंस बिल्कुल वैसा ही था। और यहाँ की एक और खासियत है यासीन साहब कि यहाँ से जैसे लोगों को वक्त की बहुत कमी होती है, आके बैठ के नहीं खा सकते, उतना इंतजार नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। हाँ, बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आके रेस्टोरेंट में बैठे वक्त बिताए। तो यहाँ इन्होंने जैसे ये कहवा है या ये फिरीनी है, तो इनका ना वो रेडी रहता है इनके पास में। हाँ, पैकेट में रेडी रहता है, तो आप आके यहाँ से ले लो और अपने घर में जाके बना लो और खा लो, टेस्ट वही मिलेगा आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये और भी अच्छी बात है। और नाज़रीन, वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है, लेकिन हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई डेस्टिनेशन, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज।